नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। आइए नजर डालते हैं आज के महत्वपूर्ण खबरों पर। जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह का बड़ा बयान, कहा अमित शाह है फर्जी ज्योतिष। चिराग पासवान ने कहा नीतीश कुमार बिहार से चुनाव जीत ही नहीं सकते। 2 नवंबर को मिलर स्कूल मैदान में होगी सीपीआई की भाजपा भगाओ देश बचाओ रैली, नीतीश कुमार होंगे शामिल। शिक्षक अभ्यर्थियों के समर्थन में उतरे जीतनराम मांझी। और भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह ने आरा लोकसभा सीट पर ठोकी दावेदारी। अब खबरें विस्तार से। इस खबर के प्रायोजक हैं लोहियानगर माउंट कार्मेल हाई स्कूल, ज्ञानस्थली हाई स्कूल और एलएमसी कम्युनिकेशन। जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के द्वारा 765 जिलों में अधिकारियों को भेजकर अपने कामों का रथ निकाले जाने पर उन्होंने कहा कि अब उनको अपने कार्यकर्ताओं और पार्टी पर भरोसा नहीं रहा, इसलिए अब अधिकारियों को लगा रहे हैं, क्योंकि उनको लगा है कि उनकी तानाशाही सरकार के साथ साथ पार्टी में भी चल रही है। उनकी पार्टी के कार्यकर्ताओं से भरोसा उठ गया, इसलिए अपने अधिकारियों को अपने काम के प्रचार में लगा रहे हैं। लेकिन उन्होंने पिछले 9 साल में क्या किया यह बताना चाहिए। उज्ज्वला योजना की हालत ख़राब है, महंगाई रुकी नहीं, काला धन आया नहीं, बल्कि काला धन और बाहर जा रहा है, इसका जवाब उनको देना होगा। ललन सिंह ने गृह मंत्री अमित शाह को फर्जी ज्योतिष बताया और कहा जहां गए कहा कि 2/3 बहुमत से सरकार बनेगी। बंगाल में हार गए, हिमाचल में हार गए, कर्नाटक में हार गए, इनका यही हाल होने वाला है। बीजेपी के कलश यात्रा निकलने पर उन्होंने कहा कि इनको यही काम है। कभी हम लोग को देखे हैं कि मिट्टी बालू और गिट्टी लेकर घूमते हुए, इनका काम ही है धार्मिक उन्माद पहनाना। लाखों लोगों का नियुक्ति हो गया था, उसका नियुक्ति पत्र फाड़ के फेंक दिए, किसी को नियुक्ति पत्र जारी नहीं किए और अग्निवीर बना रहे हैं। ये सब मजाक कर रहे हैं इस देश के नौजवानों के साथ, इस देश के बेरोजगारों के साथ, इस देश के गरीबों के साथ, इस देश के पिछड़ों के साथ मजाक कर रहे हैं। और अब जब सब पर भरोसा खत्म हुआ, कौन जाएगा भाजपा कहने के लिए कि कहाँ काम हो रहा है? अरे जाएगा तो उसका मुंह नहीं नोचलेगा गांव में। तो अब उसको देखने के बजाय अफसर को भेज रहे हो, टाई सूट लगा के बैठेगा सर्किट हाउस में और वहां से रथ निकलवाएगा। सर, इसके पीछे मनसा क्या लगती है आपको? कैसे खत्म है, हताशा का परिचायक है, ये परिचायक है, हताश है। इनको लग रहा है कि अब जनता में निचले स्तर तक, हर घर तक ये बात पहुंच गई है कि हमने इस देश को ठगने का काम किया है 9 साल, और इस देश को अगर हमने ठगने का काम किया है तो अब जनता हम पर भरोसा नहीं करेगी नियुक्ति के मामले में। अभी कोई इस देश का गोदी मीडिया चला रहा है इस बात को। आखिर मीडिया का क्या काम है? मीडिया तो निष्पक्ष होता है ना, तो निष्पक्षता से आप आकलन करिएगा ना कि इतना भारी विज्ञापन पर खर्चा करके आप बिहार के 133 आदमी को रोजगार दे रहे हैं और बिहार की सरकार गांधी मैदान में शिविर लगा के नियुक्ति पत्र बांट रही है लाखों लोगों को। तो ये रोजगार का विश्लेषण करिएगा ना, तो ये गोदी मीडिया नहीं करेगी। तो गोदी मीडिया नहीं करेगी तो मत करे, जनता तो देख रही है ना। राम मंदिर पर उन्होंने कहा कि ठीक है, राम मंदिर बना है, प्रधानमंत्री वहां पूजा करेंगे, अमित शाह पूजा करेंगे, लेकिन गोदी मीडिया उनको 15 दिन तक दिखाएगी, प्रचार करेगी प्रधानमंत्री ने कैसे पूजा किया। उन्होंने कहा नीतीश कुमार के फूलपुर से चुनाव लड़ने पर कार्यकर्ताओं की इच्छा है, इसलिए ऐसा फैसला किया गया है। तो कांग्रेस के 60 लोकसभा के चुनाव में है ना, तो 2024 का लोकसभा के चुनाव होगा, उसमें होगा गठबंधन। अलग अलग राज्यों में तो अलग अलग परिस्थितियां हैं। आप केरल में, तो केरल में INDIA गठबंधन में सीपीआई भी है, CPM भी है, कांग्रेस भी है। और केरल में आप सबको मालूम है कि 2 फ्रंट है, तो 2 फ्रंट है, उसमें कांग्रेस और लेफ्ट से वहां लड़ाई होती है, तो उसका थोड़ी समझौता होगा। वो कैसे समझौता होगा? हाँ, वहां भाजपा नहीं है, भाजपा कहीं नहीं है। इन लोगों को मुगालते में रहने दीजिए। पंजाब में आप कहिएगा आम आदमी पार्टी है, कांग्रेस में है,
या अकाली दल है। वहाँ भाजपा कहाँ है? भाजपा का तो नामो निशान नहीं है पंजाब में। तो भाजपा है नहीं, तो चाहे अकाली दल जीते, चाहे आम आदमी पार्टी जीते, चाहे कांग्रेस जीतेगा वहाँ से लोकसभा की सीट, तो तीनों तो INDI के गठबंधन के पार्ट है ना। तो बीच में बीजेपी के खिलाफ सरकार में वो भागीदार होंगे ना। दिल्ली में आम आदमी पार्टी का है मामला, तो हाँ। अब बंगाल में तृणमूल कांग्रेस का है, उनका मतभेद है CPI CPM से। तो विधानसभा के चुनाव में किसको टिकट देंगे नहीं देंगे वो उनका मामला। नहीं, भाजपा कहाँ है? ये जो प्रचंड प्रख्यात जो ज्योतिषाचार्य भारत सरकार के माननीय गृह मंत्री जी जो हैं, ये गए थे बंगाल में चुनाव प्रचार में, कहे 2/3 बहुमत से सरकार बनेगी। और तृणमूल कांग्रेस को पिछले चुनाव में जितना सीट आया था उससे 3 सीट ज्यादा आ गया। ये ज्योतिषाचार्य गए हिमाचल प्रदेश, वहां कहे हम सरकार बनाने जा रहे हैं, हार गए चुनाव। कर्नाटक में कहे कि 2/3 से सरकार बना रहे हैं, कांग्रेस की सरकार बन गई। तो ये जो प्रख्यात बिहार में भी आप लोगों को मालूम है, आप सब बिहार के हैं। 2015 में उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा 10:30 बजे नीतीश कुमार जी घर से निकलेंगे, 11 बजे राजभवन पहुंचेंगे, इस्तीफा सौंपेंगे, 12 बजे भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। और मात्र 53 गो सीट। ललन सिंह ने जदयू के मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ने पर कहा कि क्या हम अपनी पार्टी संगठन को मजबूत नहीं करें। निश्चित तौर पर हमारा गठबंधन लोकसभा चुनाव को लेकर है और लोकसभा में हम लोग साथ चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने कहा कई ऐसी जगह है जहां लोगों के बीच विधानसभा चुनाव में समझौता नहीं हो सकता। ब्यूरो रिपोर्ट, आंखें न्यूज़ 24। राजद विधायक फतेह बहादुर सिंह द्वारा सनातन धर्म पर दिए गए विवादित बयान के बाद हाजीपुर में चिराग पासवान का गुस्सा भड़क उठा। चिराग पासवान ने कहा देश बांटने की राजनीति है, यह सब एक के बाद एक मंत्री विधायक को यह जो बयान दे रहे हैं कहीं न कहीं भावनाओं को भड़काने का प्रयास कर रहे हैं, समाज में बंटवारे की राजनीति करने का यह प्रयास कर रहे हैं। कभी सनातन धर्म को गाली देना, कभी रामचरितमानस पर सवाल उठाना, यह सब गलत है। चिराग पासवान ने कहा मुंगेर में पिछले साल जिस प्रकार से दुर्गा पूजा पंडाल में फायरिंग करना, यह सब दर्शाता है सुनियोजित साजिश के तहत समाज में बंटवारे की राजनीति कर राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को साधने का उद्देश्य से यह बयानबाजी की जा रही है। उनका दुखद निधन हुआ, इलाज हो रहा था, ठीक से इलाज हुआ, सारा दिल्ली में सारा हुआ। उसके बाद एकदम से उनका ऐसे चले जाना, आज से नहीं लंबे समय से मेरे पिताजी के वक्त से इस परिवार के साथ पुराने संबंध रहे। ऐसे में उनका जाना यकीनन एक बड़ी क्षति है। सब आज से परिवार से मिलकर उनके साथ उनका दुख बांटने आए हैं। जी, एक राजद के विधायक हैं जो माँ दुर्गा पर विवादित बयान दे रहे हैं। गलत है ये सब। बांटने की राजनीति के तहत ये षड्यंत्र रचा जाता है। एक के बाद एक मंत्री हों, विधायक हों जो ये बयान दे रहे हैं, ये कहीं ना कहीं भावनाओं को भड़काने को प्रयास कर रहे हैं और समाज में बंटवारे की राजनीति करने का ये प्रयास किया जा रहा है। कभी सनातन धर्म को गाली देना, कभी रामचरितमानस पे सवाल उठाना, कभी माँ दुर्गा। और ये पहली बार नहीं है, पिछली बार भी वही मुंगेर की कितनी बड़ी घटना घटी, वहाँ जिस तरीके से दुर्गा पंडाल में गोलियाँ चलाई, ये तमाम चीज़ें दर्शाता है कि एक सुनियोजित षड्यंत्र के तहत समाज में बंटवारे की भावना के साथ अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को साधने के उद्देश्य से ये बयानबाजी की जा रही है। यूपी में नीतीश कुमार को चुनाव लड़ने के लिए बात हो रही है, वहाँ से आए थे पार्टी के कार्यकर्ता, इस पर क्या कहते? क्योंकि बिहार से तो वो लड़कर जीत नहीं सकते हैं। पहली बार तो चुनाव लड़ेंगे कि नहीं, यही बहुत बड़ा सवाल है। हमारी पीढ़ी को तो नहीं याद कि मुख्यमंत्री ने आखिरी बार कब चुनाव लड़ा था। जो मुख्यमंत्री 18 साल तक मुख्यमंत्री रह गए हों बिना चुनाव लड़े, ना लोकसभा ना विधानसभा, MLC के माध्यम से मुख्यमंत्री वो बनते रहे, अपने आप को वो नॉमिनेट करते रहे, तो ऐसे में पहली बार तो चुनाव लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे। और अगर लड़ते हैं तो इतना तो वो ज़रूर जानते हैं कि बिहार की किसी सीट से कम मेरे मुख्यमंत्री चुनाव नहीं जीत सकते। ऐसे में बाकी राज्यों में संभावनाएं ज़रूर तलाशनी हैं।
बिहार में लॉ एंड ऑर्डर पर क्या कहेंगे भैया? लॉ एंड ऑर्डर बिहार में तो कम से कम नहीं है। आए दिन हत्याएं, लूटमार, अपहरण, डकैती, बलात्कार, ये दर्शाता है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के हाथों से बिहार निकल चुका है। चिराग पासवान ने कहा, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब बिहार से चुनाव जीत ही नहीं सकते और वे पहली बार बिहार से चुनाव नहीं लड़ेंगे, वे बड़ी बात है। वैसे स्थिति में दूसरे राज्य में वे अपनी संभावना तलाश रहे हैं। उन्होंने कहा, जो मुख्यमंत्री 18 सालों से बिना विधानसभा और लोकसभा चुनाव लड़े रह गए, एमएलसी के माध्यम से मुख्यमंत्री बनते रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, आंखें न्यूज़ 24। भाजपा हटाओ देश बचाओ नया भारत बनाओ रैली का स्थल बदल गया है। सीपीआई के द्वारा आयोजित ये रैली मिलर स्कूल के मैदान में होगी। गांधी मैदान का आवंटन नहीं मिलने के कारण रैली का स्थल बदल गया। सरकारी कार्यक्रम 2 नवंबर को होने के कारण सरकार ने गांधी मैदान का आवंटन नहीं किया। सीपीआई ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पूरे मामले की जानकारी दी और कहा, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की रैली में आने की स्वीकृति मिल गई है। तेजस्वी यादव के साथ साथ महागठबंधन के सभी नेताओं को आमंत्रण भेजा गया है। शुरू करेगी और 1 नवंबर को मिलर हाई स्कूल आपको भरा मिलेगा, इलाका भरा मिलेगा और हमारी जो तैयारी है आप देखेंगे। तमाम लोगों को मतलब यह हम विश्वास दिलाना चाहते हैं इस प्रेस वार्ता के माध्यम से कि अद्वितीय रैली हमारी होगी। कौन कौन से लोग आ रहे हैं जिनको आपने आमंत्रित किया? हमारे इस रैली में राष्ट्रीय परिषद के महासचिव, भारतीय कांग्रेस पार्टी के महासचिव कांग्रेस डी राजा, उसके अलावे हमारे राष्ट्रीय सचिव अतुल कुमार अंजान, अमरजीत कौर, रामकृष्ण पंजा, अजीत पासा, रमेंद्र कुमार के अलावे और कई राजकीय नेतृत्व के नेतागण भाग लेंगे। बिहार से कौन कौन से लोग? बिहार में भी हमने पूरे महागठबंधन के नेताओं, राजनीतिक दल के लोगों को आमंत्रित किया। हमने मुख्यमंत्री को भी आमंत्रित किया है और उनके आने की स्वीकृति मिली हुई है और हमारा आमंत्रण तेजस्वी जी को दिया है, आरजेडी के जट्टानंद जी को दिया है और तमाम लोगों को आज के स्थल के घोषणा के बाद तमाम लोगों को हम महागठबंधन के राज्य स्तरीय नेताओं को आमंत्रित। रैली में वीके राजा के अलावा सभी निर्णय नेता शामिल होंगे। सीपीआई के राज्य सचिव राम नरेश पांडे ने बताया, इस रैली को लेकर सभी तैयारियां कर ली गई हैं और 31 तारीख से लोग आर ब्लॉक से लेकर मिलर स्कूल तक आ जाएंगे और यह ऐतिहासिक रैली होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, आंखें न्यूज़ 24। समाचारों में वक्त हो चुका है एक छोटे से अंतराल का। I am Shalini Singh, principal of Lohianagar Mount Carmel School. Here in our school, we give best education and good environment to our students, where they can learn well. We provide here well-equipped lab, well-equipped, well-stocked library. We have here well-trained teacher also. We have a sports playground for cricket, volleyball, football, and also provision for indoor activities. So we have here security system, information and communication technology. So we have all facilities here in our school where students feel comfortable and secure. क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है
DS/16 गायत्री मंदिर के समीप, कंकड़बाग, पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। राजद विधायक फतेह बहादुर सिंह द्वारा सनातन धर्म पर दिए गए विवादित बयान के बाद हाजीपुर में चिराग पासवान का गुस्सा भड़क उठा। चिराग पासवान ने कहा, देश बांटने की राजनीति है। यह सब एक के बाद एक मंत्री विधायक को यह जो बयान दे रहे हैं, कहीं न कहीं भावनाओं को भड़काने का प्रयास कर रहे हैं। समाज में बंटवारे की राजनीति करने का यह प्रयास कर रहे हैं। कभी सनातन धर्म को गाली देना, कभी रामचरितमानस पर सवाल उठाना, यह सब गलत है। चिराग पासवान ने कहा, मुंगेर में पिछले साल जिस प्रकार से दुर्गा पूजा पंडाल में फायरिंग करना, यह सब दर्शाता है सुनियोजित साजिश के तहत समाज में बंटवारे की राजनीति कर राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को साधने का उद्देश्य से यह बयानबाजी की जा रही है। उनका दुखद निधन हुआ, इलाज हो रहा था, ठीक से इलाज हुआ, सारा दिल्ली में सारा हुआ। उसके बाद एकदम से उनका ऐसे चले जाना, आज से नहीं लंबे समय से मेरे पिताजी के वक्त से इस परिवार के साथ पुराने संबंध रहे। ऐसे में उनका जाना यकीनन एक बड़ी क्षति है। सब आज से परिवार से मिलकर उनके साथ उनका दुख बांटने आए हैं। जी, एक राजद के विधायक हैं जो माँ दुर्गा पर विवादित बयान दे रहे हैं। गलत है ये सब। बांटने की राजनीति के तहत ये षड्यंत्र रचा जाए। एक के बाद एक मंत्री हों, विधायक हों, जो ये बयान दे रहे हैं, ये कहीं ना कहीं भावनाओं को भड़काने को प्रयास कर रहे हैं और समाज में बंटवारे की राजनीति करने का ये प्रयास किया जा रहा है। कभी सनातन धर्म को गाली देना, कभी रामचरितमानस पे सवाल उठाना, कभी माँ दुर्गा। और ये पहली बार नहीं है, पिछली बार भी वही मुंगेर की कितनी बड़ी घटना घटी, वहाँ जिस तरीके से दुर्गा पंडाल में गोलियाँ चलाई। ये तमाम चीज़ें दर्शाता है कि एक सुनियोजित षड्यंत्र के तहत समाज में बंटवारे की भावना के साथ अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को साधने के उद्देश्य से ये बयानबाजी की जा रही है। यूपी में नीतीश कुमार को चुनाव लड़ने के लिए बात हो रही है, वहाँ से आए थे पार्टी के कार्यकर्ता, इस पर क्या दोस्त भाई, क्योंकि बिहार से तो वो लड़का जीत नहीं सकता है। पहली बार तो चुनाव लड़ेंगे कि नहीं, यही बहुत बड़ा सवाल है। हमारी पीढ़ी को तो नहीं याद कि मुख्यमंत्री ने आखिरी बार कब चुनाव लड़ा था। जो मुख्यमंत्री 18 साल तक मुख्यमंत्री रह गए हों बिना चुनाव लड़े, ना लोकसभा ना विधानसभा, MLC के माध्यम से मुख्यमंत्री वो बनते रहे, अपने आप को वो नॉमिनेट करते रहे। तो ऐसे में पहली बार तो चुनाव लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे। और अगर लड़ते हैं तो इतना तो वो ज़रूर जानते हैं कि बिहार की किसी सीट से कम मेरे मुख्यमंत्री चुनाव नहीं जीत सकते। ऐसे में बाकी राज्यों में संभावनाएं ज़रूर तलाशनी हैं। बिहार में लॉ एंड ऑर्डर पर क्या कहेंगे भैया? लॉ एंड ऑर्डर बिहार में तो कम से कम नहीं है। आए दिन हत्याएं, लूटमार, अपहरण, डकैती, बलात्कार, ये दर्शाता है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के हाथों से बिहार निकल सकता है। चिराग पासवान ने कहा, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब बिहार से चुनाव जीत ही नहीं सकते और वे पहली बार बिहार से चुनाव नहीं लड़ेंगे, वे बड़ी बात है। वैसे स्थिति में दूसरे राज्य में वे अपनी संभावना तलाश रहे हैं। उन्होंने कहा, जो मुख्यमंत्री 18 सालों से बिना विधानसभा और लोकसभा चुनाव लड़े रह गए, MLC के माध्यम से मुख्यमंत्री बनते रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, आंखें न्यूज़ 24। शिक्षक भर्ती परीक्षा को लेकर बिहार के अंदर सियासत गर्म है। बता दें, एक तरफ अभ्यर्थी आरोप लगा रहे हैं धांधली हुई है, वहीं दूसरी तरफ बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी ने अभ्यर्थियों के समर्थन में उतरते हुए कहा कि जो शिक्षक भर्ती उसमें कहीं ना कहीं धांधली हुई है और हम इसको लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को और BPSC को पत्र लिखा है और आयोग को सौंपेंगे। वहीं उन्होंने कहा कि 2 नवंबर को जो नियुक्ति पत्र बांटी जा रही है उसे सरकार अविलंब रोक लगाए। ये अभ्यर्थी मेधा सूची में शामिल किए गए, समझी गई बात हमारी कि हमारी बात ये नहीं है। STET 2019 में सम्मिलित होने की आयु 1/8/1998 की पूर्व की थी। ये अभ्यर्थी की बात थी और इसमें जो बहाल किया गया है उसके बाद में जन्म लिए हुए लोगों को मेधा सूची में शामिल किया गया। ये प्रमाण नहीं तो और क्या है, एक चीज़ है।
और इसी तरह से हमारे पास पूरा डॉक्यूमेंट है जो बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के लोगों को देंगे और उसमें बताएंगे। सबूत है हमारे पास कि काफ़ी धांधली हुई है। इस धांधली को सुधार करना चाहिए और सुधार करने के बजाय फिर सुनते हैं कि डेट उन्होंने तय कर लिया है कि अमुक डेट से परीक्षा होगी। तो मेरा कहने का मतलब कि जिस प्रकार से पहले परीक्षा आप लिया है उसी प्रकार से फिर परीक्षा लीजिएगा, उसी प्रकार की अनियमितता होगी। इसीलिए हम समझते हैं कि यह अन्याय हुआ है। और देखिए, हम लोग सीट के पीछे नहीं। आगे उन्होंने कहा कि हम पुख्ता सबूत के साथ कह रहे हैं कहीं ना कहीं धांधली हुई। वही सुरेंद्र यादव के बयान पर कहा कि सुरेंद्र यादव अपने तरीके से नहीं पार्टी के तरीके से बोल रहे हैं। राजद की यही मानसिकता रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, आंखें न्यूज़ 24। भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह आज भाजपा के कार्यक्रम मेरी माटी मेरा देश में शामिल होने पहुंचे, जहां गर्मजोशी के साथ भाजपा के सभी नेताओं ने उनका स्वागत किया। इस कार्यक्रम में पावर स्टार पवन सिंह ने देशभक्ति गीत भी गाए, कार्यकर्ताओं में उत्साह जगाया। इसी साथ ही मीडिया से बातचीत करते हुए पवन सिंह ने आरा सीट पर दावेदारी ठोककर आर.के. सिंह की टेंशन जरूर बढ़ा दी। उन्होंने स्पष्ट कहा, सांसद बनना कौन चाहेगा। पार्टी देखी क्या है, हम पार्टी के सिपाही हैं और जवन ऊपर से आगे से आदेश आई वो हम के आदेश के पालन करेंगे। इसका इच्छा किसको नहीं होगी। हर कोई चाहता है कि हर कदम हम आगे बढ़ें। हमको पहले आप लोगों ने, हमारे दर्शक ने गायक बनाए, उसके बाद नायक बना दिए, इसके बाद पवन सिंह क्या बनेगा ये सब हमारे ऑडियंस के हाथ में है, आप सभी के हाथ में है। बिल्कुल देखेंगे, समय आने दीजिए। कमर कस चुके हैं, बस आदेश का इंतजार है। बस आदेश का इंतजार है। जय श्री राम। ब्यूरो रिपोर्ट, आंखें न्यूज़ 24। वीर जवानों के लिए समर्पित ऐसी सोच के लिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बहुत ज्यादा दिल से सलाम करता हूँ। दीपों का पर्व दीपावली अब नज़दीक आ रहा है। इसके साथ ही साथ कई कंपनियां लोगों को लुभावने अवसर दे रही हैं। इसी अवसर पर पटना के संगला मोड़ पर सैमसंग के एक्सक्लूसिव शोरूम खोला गया। इसका उद्घाटन विवेक शाह ने किया। रेडी सर। दिवाली में बम्पर ऑफर इसमें दिया जाएगा। इस शोरूम में मोबाइल एसेसरीज टोटल मिलने वाला है। उन्होंने बताया कि लोगों को काफ़ी किफ़ायती दर पर यहाँ पे मोबाइल उपलब्ध होंगे। नाम कोई अग्रवाल है, अग्रवाल। वर्ल्ड के जो टॉप ब्रांड्स होते हैं किसी भी कैटेगरी में, वो उनका जो एक बड़ा ऑब्जेक्टिव रहता है कि वो सारे शहरों में अपने ब्रांड स्टोर खोलें। और जो ये स्टोर खुला है, ये सैमसंग का एक्सक्लूसिव स्टोर है सगुना मोड़ में। और ब्रांड स्टोर के खोलने के पीछे ऑब्जेक्टिव रहता है कि भाई जो ग्राहक है, कस्टमर है, उसको उम्दा कस्टमर एक्सपीरियंस मिले, प्रोडक्ट के सर्विसेज का, अलाइड सर्विसेज का अनुभव मिले। इस स्टोर को खोलने के पीछे सैमसंग का ऑब्जेक्टिव है कि यहाँ कस्टमर प्रोडक्ट खरीदने ना आए, प्रोडक्ट को अनुभव करने आए, प्रोडक्ट के अंदर जितनी भी सर्विसेज हैं उसका अनुभव करने आए। और हर कस्टमर जब मोबाइल लेता है तो वो मोबाइल नहीं लेता है, वो अपने ज़रूरतों के अनुसार मोबाइल में अपने ज़रूरतों का समाधान खोजता है। चाहे वो हेल्थ है, फिटनेस है, बिजनेस है, डिजिटल ट्रांसफ़र है, इंटरटेनमेंट है सोशल मीडिया के ज़रिए, चाहे और गूगल के थ्रू उसको कुछ सर्च करना, तो जितनी भी चीज़ें और 50 चीज़ें मोबाइल में आ गई हैं आजकल। तो उन सब जो कस्टमर जैसा जिसकी ज़रूरत होती है यहाँ आते हैं, अपनी ज़रूरतों को बताते हैं
और हमारा जो प्रोडक्ट कंसल्टेंट है, हमारे जो प्रोडक्ट कंसल्टेंट जो बेहतरीन तरीके से ट्रेंड है, वो उनको उनकी जैसे जब एक मरीज डॉक्टर के यहाँ आता है, उसकी तकलीफ को समझते हैं, फिर उस हिसाब से दवाई लिखी जाती है। क्या है कि ब्यूरो रिपोर्ट आंखें न्यूज़ 24। आज के लिए बस इतना ही। ताज़ा खबरों के लिए देखते रहें आंखें न्यूज़ 24, नज़र हर खबर पर। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर नहीं किया है तो जल्द से जल्द हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। नमस्कार। इस खबर के प्रायोजक हैं लोहिया नगर माउंट कार्मेल हाई स्कूल, ज्ञानस्थली हाई स्कूल और LMC कम्युनिकेशन। अगर आप भी अपने दुकान, प्रतिष्ठान, स्कूल, कॉलेज, कोचिंग सेंटर, रेस्टोरेंट, कैफे का विज्ञापन देना चाहते हैं, वो भी किफ़ायती दर पर, तो आंखें न्यूज़ 24 लेकर आया है आपके लिए एक सुनहरा मौका। आंखें न्यूज़ 24 न्यूज़ पोर्टल की दुनिया में बिहार का सबसे उभरता हुआ चैनल, जहां बिहार झारखंड से जुड़े तमाम बड़ी खबरें देखने को मिलती है। तो देर किस बात की, आज भी जुड़े आंखें न्यूज़ 24 के साथ। संपर्क करें हमारे व्हाट्सएप नंबर 8935876430 पर। क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप, कंकड़ बाग, पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126।